तो भाई हमारा ना बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा था कि अबे ट्रॉफी लेस जाओगे फिर से इस बार, बायर्न को नहीं हरा पा रहे तुम लोग, एम्बाप्पे कौन है, विनी कौन है, हम दिखाते हैं चैंपियंस लीग कैसे जीतते हैं। अबे तुम मुझे ये बताओ 2015 में आखिरी बार जीती थी, उसके बाद अब कब जीतने वाले हो? पूरे 11 साल होने वाले हैं, मजाक नहीं, अब तुम पे तरस आता है। और चलो हारे तो हारे अपने घर पे, कैंप नौ पे इतना परफेक्ट रिकॉर्ड था बार्सिलोना का, डिएगो सिमियोने पिछले 17 मैचेस में आज तक भी कैंप नौ में कभी नहीं जीता है, लेकिन आज जीत गया। और तुम एथलेटिको मैड्रिड की मस्ती देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में बार्सिलोना के दे देती है। ला लीगा तो वैसे जरूरी है नहीं, लुइस सुआरेज ने ईगो में जितवा दी थी। जब इनको पता है कि भाई वहां तो हम तीसरे नंबर पे हमेशा आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो दूसरी जगह ये रियल मैड्रिड के चचेरे भाई निकल के आ जाते हैं, ये बार्सिलोना को हरा देते हैं दोस्तों। और ऐसी अनप्रिडिक्टेबल स्कोर लाइन आपको सिर्फ चैंपियंस लीग में देखने को मिल सकती है। अंदर से खुशी के गुब्बारे फूट रहे हैं। भाई ला मासिया के लोंडो को जेब में रख दिया गया है। मैं यहां पर देख के बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि जो बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड को जस्ट अभी कुछ चंद दिनों पहले मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम में सूत के आई है, वो इतना बुरा प्रदर्शन दिखाएगी। और तुम सोच रहे हो यहां पर 10 लौंडे अपने माँ बाप को झूठ बोल के ट्रिप पे जाते हैं कि भाई हम मस्ती करके आएंगे, हमारे माँ बाप हमें अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन एक दोस्त में वो खाज होती है कि वो कॉल करके अपनी मम्मी या पापा को बता ही देता है और फिर 10 के 10 को पिटवाता है। यही करा था कुबार्सी ने। और रेड कार्ड लेने की प्रथा इनकी इतनी लंबी चल रही है, पहले एरिक गार्सिया, फिर अराउओ और आज कुबार्सी। अब देखो रेड कार्ड बहुत कंट्रोवर्शियल था, मेरे अकॉर्डिंग वो येलो कार्ड हो सकता था, उससे ऊपर डिसीजन नहीं देना चाहिए था, लेकिन एज अ लास्ट मैन रूल जो होता है कि डिफेंडर ने सिमियोने को गोल की तरफ जाते हुए रोका है तो रेड कार्ड मिल रहा है, तो इट वाज फेयर। पर तुम्हें क्या लगता है भाई कि क्या वो सही में रेड कार्ड था? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो सिमियोने ने ना यहां पर शतरंज का खेल खेला है बार्सिलोना के साथ। ला लीगा के मैच के अंदर पता है एथलेटिको मैड्रिड इस ला लीगा को थर्ड पे फिनिश करेगी, उसने बहुत बढ़िया खेल खेला, उसने एडिमोला लुकमैन एंड हुलियन एल्वारेस दोनों को बेंच कर दिया, खिलाया ही नहीं, इवन सॉर्लोथ को उतार दिया था गंदा प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन हुलियन एल्वारेस द स्पाइडरमैन को बिठा के रखा। और वहीं होता है गेम चेंज जब चैंपियंस लीग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज पे बार्सिलोना को परफॉर्म करना होता है। हुलियन एल्वारेस एक बढ़िया सी बॉल डालता है, सिमियोने से रेड कार्ड दिलवाता है टू कुबार्सी, और भाई ले फ्री किक कन्वर्ट कर दी। जोआन गार्सिया जिसको भगवान बना चुकी है बार्सिलोना, वो टॉप कॉर्नर गोल खा जाता है। कहीं ना कहीं वो शायद लेवेंडोव्स्की की इंटरसेप्शन हुई थी, हल्का सा टच हुआ था, डिस्ट्रैक्शन हुई थी, लेकिन भाई एथलेटिको मैड्रिड लीड ले लेती है। इससे बुरी स्क्रिप्ट और क्या हो सकती है कि रेड कार्ड लिया तो अलग और गोल खाया अलग। स्टार्टिंग के 30 मिनट इतना मां कसम गंदा फुटबॉल चलाया ना, बिल्कुल बोर हो गया था बैठ के। मेरी पूरी आधी जनता जो वॉच अलॉन्ग पे बैठी थी, भाई ये कितना बुरा फुटबॉल चल रहा है। एथलेटिको मैड्रिड हराम बॉल खेल रही है, 10 के 10 बंदे पीछे बैठे हुए हैं और बस उस एक मौके का इंतजार कर रही है कि कब हम आके चले जाएं। वो तो मार्कस लोरेंते को बॉल मिली थी और सिमियोने ने जब रन लिखाया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था ऐसा हो पाएगा, बट दैट फ्री किक वाज द रियल ब्यूटी। अब सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया ना इस गेम में, वो था जब हाफ टाइम पे जब आपके एक डिफेंडर रेड कार्ड हो चुका है, तो 100% फुटबॉल मैनेजर्स एक ही चीज करेंगे कि दूसरा सेंटर बैक लाएंगे अपना स्क्वाड के अंदर और अटैकर में से किसी एक बंदे को बाहर खींच लेंगे कि भाई एटलीस्ट पहला लेग है, हम और ज्यादा गोल्स ना खाएं और एक मेंटेन कर सके रेशो। यमाल, मार्कस रैशफोर्ड, डैनी ओल्मो खेल लेंगे बीच में और हो जाएगा सब सही। चलो पेड्री को सब्स्टिट्यूट करना वो स्टिल अ बेटर डिसीजन कि येलो कार्ड पे फिर से रेड कार्ड कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर बारसा 9 मैन चले गई तो एथलेटिको मैड्रिड तो फेंक के मारेगी। लेकिन तुमने गावी और फर्मिन लोपेस को उतार दिया, तुमने अराउओ को तब भी नहीं उतारा। मिडफील्ड डोमिनेंस रखना चाहते हो, समझ आता है, अटैकिंग डोमिनेंस के साथ तुम अटैक करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि हम 10 मैन होकर नहीं डरते, तुम एक स्टेटमेंट पास करना चाहते हो, मैं सब समझ गया हांसी फ्लिक, बट ये ओवर थिंकिंग आप कैसे कर सकते हो कि डिफेंसिव एरर्स आपकी टीम ना करे। जो टीम हाई प्रेस हाई लाइन खेल रही है वो डिफेंसिव एरर्स करना लाजमी है। जब सॉर्लोथ को इवन सिमियोने ने उतार दिया तब तो ले आओ अराउओ को, नहीं भाई तब भी सेंटर बैक्स वही रहेंगे जो थे। जेरार्ड मार्टिन को कोनी पे रख दिया था, जोआन गार्सिया देख नहीं पाया जब रुगरी की क्रॉस आई और बॉल गोल के अंदर घुसी है। और हो सकता है तुम मेरी बात से बिल्कुल एग्री ना करो, लेकिन सेकंड हाफ के स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत अलग थे। बार्सिलोना प्राइम ब्राजील बन चुकी थी, बहुत तगड़े तगड़े मूवमेंट्स आ रहे थे, फ्री किक जीत ली, क्रॉस बार मार लिया, लमीन यमाल पासेस निकाल रहा है, रैशफोर्ड कन्वर्ट नहीं कर रहा, सब समझ आ रहा है, टीम एक्चुअल कैरेक्टर दिखा रही है। लेकिन जब फिर टेम्पो सेट हुआ
और फिर एथलेटिको मैड्रिड ने अटैक करना शुरू करा है, वो 2-0 की लीड ली है, तभी हंसी फ्लिक का भी मुंह लटका रह गया, पूरा कैंप नो साइलेंट हो गया और एक और बार डिएगो सिमियोने ने विक्ट्री ले ली एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट पे। और चलो मान लेते हैं 2-0 हो गया, गेम खत्म कैंप नो पे, लेट इट बी, इट्स फाइन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम, जहां पर एथलेटिको मैड्रिड की डोमिनेंस चल रही है, जहां पर ला लीगा में कहीं ना कहीं बार्सिलोना एक बहुत नैरो मार्जिन विक्ट्री लेके आई थी, वो अब यहां पर सेकंड लेग ऑफ चैंपियंस लीग में रेमंटाडा पुल कर पाएगी? क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसा बिल्कुल होने वाला है और इसके दो रीजन है। सबसे पहला भाई स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं। एथलेटिको मैड्रिड ने इस सीजन ला लीगा में 57 पॉइंट्स जीते हैं, टेबल पे थर्ड पे चल रही है और उन 57 में से 40 पॉइंट्स मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम पर आए हैं। अवे होम स्टेडियम की डोमिनेंस देख रहे हो तुम उन लोगों की। बार्सिलोना से 2-1 से हारे, सब समझ आता है, वहां पर क्योंकि चेस का खेल चल रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकर्स को नहीं उतारा गया, तो एथलेटिको मैड्रिड हराम बॉल खेल के शायद ड्रॉ निकालना चाह रही थी और हार गई। लेकिन अब चैंपियंस लीग, इट्स अ डू और डाई फॉर एथलेटिको मैड्रिड एज वेल। ला लीगा की तो कोई होप बची नहीं है, कोपा डेल रे वो शायद जीत जाए, लेकिन यहां पर चैंपियंस लीग में नॉकआउट बार्सिलोना को करके जो उनको स्वाद आएगा वो अलग लेवल का होगा। दूसरा पॉइंट है मेंटालिटी, इंटेंट। बार्सिलोना के लौंडे ऐसे हैं कि आग बंद करके कैसे भी खेल सकते हैं, बढ़िया खेलते हैं, मजा आता है देखने में, लेकिन जब बात आती है ना प्रेशर में, चैंपियंस लीग में, ये खुद ही गलती करके बैठ जाते हैं कि भाई 11 साल से नहीं जीते, इस बार जिताना है। और राउंड ऑफ 16 तक सब अच्छा चल रहा होता है, ये क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में इनको कुछ तो होता है, ये कोई तो गोली लेते हैं भाई, किसके बाद एक बंदा, कोई एक बंदा आता है जो उसको गू बाथरूम में करके आनी थी, वो फील्ड पे आके मचा देता है और पूरी टीम देखती रह जाती है। एक्सपीरियंस सबके पास है, बट प्रेशर में काम करना एक प्लेयर को नहीं आता। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक्चुअली में बार्सिलोना रेमंटाडा यहां पर पुल कर पाएगी, 2-0 के ऊपर 3-2 का कमबैक मार पाएगी, या फिर एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी का सेमीफाइनल्स होने वाला है? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब बात करते हैं चैंपियंस लीग के दूसरे मैच की, जो सबसे इजीएस्ट फिक्सचर था, पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। क्योंकि आर्ने स्लॉट के आंडों पे 100% डंडा पड़ने वाला है, क्योंकि तुम स्क्वाड उठा के देखो, 3-5-2 की फॉर्मेशन पे इस बंदे के पास क्या नहीं है। लेवरक्यूसन का स्टार मिडफील्डर फ्लोरियन वर्ट्स, तुम्हारे पास है मैकएलिस्टर, ह्यूगो एकिटिके, शोबोस्लाई जो ओनली लिवरपूल प्लेयर है जो शायद खेल रहा होगा, फ्रिम्पोंग की गू परफॉर्मेंस के साथ तुम्हारे पास ग्रावेनबर्ग, कोनाटे, सारे प्लेयर हैं। और मुझे बता दो इसमें से खेलेगा कौन? ये टीम अभी अभी गू मचा के आई है मैन सिटी से FA कप में 4-0 से। उसके बाद इन लौंडों को इतनी शर्म नहीं है कि हम इतनी दूर उड़ के गए हैं पेरिस, हमें इतनी ज्यादा प्रिविलेज दी गई है, हम इतने सारे $1 मिलियन कमाते हैं, बढ़िया बेड पे सोते हैं, खाते हैं, कि हम इतनी गू ना मचाएं। ये सारा गुस्सा लिवरपूल पर मेरा इसलिए है क्योंकि पीएसजी ने पूरे मैच में 75% पोजीशन बना के रखी है। पूरा गेम लिवरपूल के पेनल्टी बॉक्स के आसपास खेला गया है और पीएसजी के बंदे जब चाहे तब बढ़िया खेल रहे थे, जब चाहे तब पासिंग कर रहे थे और जब चाहे तब चांसेस छोड़ रहे थे। पेनल्टी बॉक्स के अंदर 18 शॉट्स लिए गए जिसमें से 12 ऑन टारगेट थे। मैं सोच रहा हूं उनके कीपर की क्या हालत हुई होगी। और अगर तुम उस मैच को उठा के देख लो, डेम्बेले ने जो गुड चांसेस मिस करे हैं, अगर वो स्कोर कर देता तो आज लिवरपूल 5 या 6-0 से हारती। लेग 1 के अंदर ही सब निपट जाता, एनफील्ड तक जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। और भाई पता नहीं तुम बिलीव करोगे नहीं करोगे, बट पीएसजी के लौंडे ना प्राइम 2017-18 रियल मैड्रिड है। आंख बंद करके जहां चाहे जब चाहे जिस बंदे को पास डालनी हो, जैसा खेलना हो वो कर देते हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है। बट यहां पर चैंपियंस लीग की बात हो रही है, नो डाउट पीएसजी बहुत तगड़ी टीम होगी, लेकिन जब क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी ने खोला था और लास्ट ईयर लिवरपूल ही टीम थी जिन्होंने इनकी गांड में डंडा किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस बार एनफील्ड की जो डोमिनेंस लिवरपूल रखती है, क्योंकि गैलाटासराय के साथ ये टर्की में बिल्कुल एक मैच नहीं जीत पाए थे, बॉल पे टचेस सही से नहीं आ रहे थे, पर एनफील्ड के अंदर भूत बना दिया था सामने वाली टीम का। और पीएसजी जो मोनाको से कहीं ना कहीं सफर करी थी, जो चेल्सी से पिटाई खाई थी, वो मुझे ऐसा लगता है एनफील्ड पे आके कुछ अपसेट हो सकता है और लिवरपूल शायद बहुत टक्कर की फाइट दे दे। बट कहीं ना कहीं दिल अभी भी वही कहता है दैट पीएसजी आर वन ऑफ दैट फेवरेट कंटेंडर्स जो चैंपियंस लीग फिर से दोबारा उठा सकते हैं। लेकिन भाई जो भी कहो, चैंपियंस लीग के दोनों ही फिक्चर्स में बेहतरीन क्लीन शीट्स निकली गई हैं, बड़े बड़े अपसेट्स देखने को मिल गए हैं, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना एक अलग चटपटा मैच था, पीएसजी का बहुत इजी फिक्चर था। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या बार्सिलोना मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम में जहां बाकी टीमों के बड़ी टीमों के छक्के छूट जाते हैं भाई, क्या वहां पर रेमंटाडा पुल कर पाएगी? और क्या पीएसजी जो एक इनविंसिबल टीम एक और सीजन खेल रही है चैंपियंस लीग के अंदर, वो एनफील्ड पे
लिवरपूल को और बुरी तरीके से हरा पाएगी, या फिर आर्ने स्लॉट कोई तो कमबैक पुल करेगा, कुछ तो खिचड़ी पर आएगा, मोहम्मद साला अगेन टू द फॉर्म आके लिवरपूल टू द रेस्क्यू लेके जा पाएगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और मैं तुम्हें अपनी प्रेडिक्शन बता दूं, बार्सिलोना बाहर होने वाली है चैंपियंस लीग से, पीएसजी इज गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स, क्योंकि रियल मैड्रिड भी तो आएगी उसको हराने, और आर्ने स्लॉट सैक हो रहा है बाय द एंड ऑफ द सीजन भाई 100%। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम मेरे किसी भी ओपिनियन से सहमत नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है भाई, जाओ कमेंट करो। वहां पर भी तुम कमेंट नहीं कर सकते तो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है हंस ऑन द वॉल, यहां पर आके तुम मेरे से डीएम पे बात कर सकते हो। वो भी तुमसे नहीं हो रहा तो डिस्कॉर्ड का सर्वर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां पर तुम टेक्स्ट करोगे एक बार में रिप्लाई जल्दी से फेंक के मिल जाएगा। पर अपने ओपिनियंस को दबा के बिल्कुल मत रखना, फील फ्री टू टॉक टू मी भाई, लेट्स टॉक फुटबॉल भाई। जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादमास मेरे दोस्तों।